हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कैप्टन। तो यार जुलाई में जितने भी हमारे एग्ज़ाम्स होने थे सीयूटी के सभी स्लॉट्स के एग्ज़ाम्स जो हैं अब हमारे हो चुके हैं। अब हमारे एग्ज़ाम्स जो होने हैं वो आपके 4 अगस्त से स्टार्ट होने हैं। आज वाली वीडियो के अंदर वो सभी स्टूडेंट्स जिनको अगस्त के अंदर इंग्लिश एज अ लैंग्वेज देना है आज प्रॉपर डेप्थ में एनालिसिस करेंगे, उसको समझेंगे क्या पैटर्न जो है वो एनटीए ने अभी 4-5 शिफ्ट जो आपकी हुई है उसके अंदर रखा है, किन बातों का आपको खास ख्याल रखना है, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिसको आपको पहले प्रायोरिटी पे डालना है। तो बिना समय वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यार ये मैं किस बेसिस पे आपको जो है ये एनालिसिस दे रहा हूँ। अभी रिसेंट जिस जिस दिन आपके एग्जाम्स हुए थे मैंने स्टूडेंट्स को लाइव कनेक्ट किया, सबसे बातें की और प्रॉपर एक एक्सेल के अंदर डे वाइज हर चैप्टर से कितने क्वेश्चंस बने हैं, क्या उनका डिफिकल्टी लेवल रहा है, ये प्रॉपर हमने एनालिसिस किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 15, 16, 19, 20 4 दिन आपके जो एग्जाम्स हुए हैं मैंने बच्चों को लाइव कनेक्ट करके उनसे जो है प्रॉपर क्वेश्चंस पूछे हैं कि कहाँ से आया है, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिल भी जाएगा। ये आपको शीट जो है, ये जो फाइल है, ये आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। उसके अंदर हमने जनरल एप्टीट्यूड की भी अगर मैं बात करूँ उसके अंदर हमने क्वांट्स, आपका एलआर और जी के प्रॉपर डेप्थ के अंदर डे वाइज प्रॉपर अरेंज किया हुआ है ताकि आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिल सके। तो आगे बढ़ते हैं। अब इस पूरे पैटर्न को समझने के बाद, बच्चों से बात करने के बाद एक फिक्स्ड पैटर्न जो है हमें दिखा है। अगर आप यहाँ पर भी चलोगे तो आप देखोगे कि हर शिफ्ट में सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि किसी शिफ्ट के अंदर एक आधा क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिया है और किसी शिफ्ट के अंदर उसी टॉपिक से एक आधा क्वेश्चन कम पूछा है, बट मोर ओवर जो आपका टाइप रहा है वो वही रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, क्वेश्चंस जो थे वो प्रॉपर जंबल्ड थे, मतलब 15, 16, 19, 20 चारों ही दिन दोनों ही स्लॉट्स के अंदर क्वेश्चंस आपको जंबल्ड मिले हैं, चाहे वो आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ही क्यों ना रहा हो। तो आप जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने ब्रेन को इस तरीके से ट्रेन ज़रूर कीजिएगा कि एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का एक क्वेश्चन अगर हमें 7 नंबर पे मिल रहा है तो हो सकता है सेकंड उसी कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन हमें आगे 28 नंबर पे देखने को मिले, या किसी दूसरे आरसी का अगर हमें फिफ्थ क्वेश्चन जो है देखने को मिल रहा है 5th नंबर पे, तो उसी आरसी का हमें सेम क्वेश्चन जो है आगे 45th नंबर पे भी देखने को मिल सकता है। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। अब पैटर्न की अगर बात करें तो देखो यार, मेजर जो आपका पोर्शन रहा है इंग्लिश के अंदर वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ने डोमिनेट करा है। मतलब कि ये देखो 38 to 40% में कहूँगा, बट मैंने इसको राउंड फिगर के अंदर ही लिखा है। अब आप ये कसम खा के मत बैठ जाना कि सर हमारे में तो इतना था तो इतना ही आ रहा है। ठीक है, वो 38 to 40 है, बट मैंने राउंड फिगर्स यहाँ पे लिखे। तो 40% क्वेश्चन पूरे पेपर के अंदर हमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से देखने को मिले। वहीं वोकैबलरी की अगर मैं बात करूँ तो 27%, मतलब वोकैब के अंदर ही इसी पूरे अम्ब्रेला के अंदर मैंने आपके ईडियम्स को भी डाला है। अब ये ईडियम्स अब भी आपसे जो है दो तरीके से पूछे गए थे। किसी शिफ्ट के अंदर आपसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है वो स्टेटमेंट के अंदर पूछा था, जो कि बहुत ईजी होता है करना, और कुछ शिफ्ट के अंदर ये डायरेक्ट भी पूछे थे। फॉर एग्जांपल अगर बेल द कैट में एक आपको ईडियम कह रहा हूँ तो वहाँ पे बस आपको बेल द कैट ही लिखा हुआ मिलेगा और आपको समझना है या आपको सोचना है कि क्या इसका मीनिंग है। वहीं अगर यही एक बेल द कैट में एक सेंटेंस फॉर्मेशन में लिख देता हूँ तो थोड़ा सा हमारे लिए ईजी पड़ जाता है आगे पीछे के वर्ड्स को पढ़ के, पूरी सेंटेंस को पढ़ के, कि यहाँ पे ये ईडियम जो कहना क्या चाह रहा है। तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस का आप दोनों तरीके से जो है प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिएगा। देन फिगर ऑफ स्पीच की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच हमसे नहीं पूछे गए, कुछ मेजर फिगर ऑफ स्पीच ही हमसे पूछे गए, लाइक एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, मेटाफर, ऑक्सीमोरॉन, पैराडॉक्स। ये 5-6 जो हैं जो कि बहुत कॉमन होते हैं, बस कॉमन ही आपको पढ़ना है। ऐसा मत करना है कि प्रॉपर लिस्ट निकाल के आप उसको डेप्थ के अंदर पढ़ रहे हो, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। देन पैराजम्बल्स की बात करते हैं। पैराजम्बल्स भी हमें 10% जो है आपके एग्जाम्स के अंदर देखने को मिले। अब ये भी बहुत 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 ही ज़्यादा बेसिक थे, मतलब आप ये कह दो कि मुश्किल से सिंगल लाइन के जो थे आपके पैराजम्बल्स आपको देखने को मिले। देन उसके बाद लास्ट में मैंने डाला एनालॉजी और मिसलेनियस। अब मिसलेनियस कैटेगरी के अंदर मैंने किस किस को रखा है, जैसे देखो आप स्पेलिंग एरर्स भी देख सकते हो। ठीक है, स्पेलिंग एरर्स हो गए, आपके एनालॉजी हो गया, इसको मैंने मिसलेनियस कैटेगरी के अंदर रखा है। मैंने एनालॉजी को मिसलेनियस कैटेगरी के साथ क्यों रखा है, क्योंकि एनालॉजी के जो क्वेश्चन है सेम उसी बेस पे क्वेश्चन आपके जो है जीटी के अंदर भी देखने को मिल जाता है, मतलब जीके वाले पोर्शन के अंदर भी आपको जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो ये आपका जो है फिक्स्ड पैटर्न जो है इस बार जुलाई के अंदर आपका रहा है।
और बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि यही सेम पैटर्न आपका जो है अगस्त के अंदर फॉलो हो। तो चाहे आप किसी भी ऑर्डर के अंदर पढ़ रहे हो, इन पांचों टॉपिक्स की आपको डेली बेसिस से प्रैक्टिस करनी शुरू कर देनी है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा 95% तक मैं श्योर हूँ कि आपको यही 5 टॉपिक्स जो है इसी पैटर्न पे आपको देखने को मिलेंगे। बस इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ मैं और ऐड कर देता हूँ। आप जो है अपना नरेशन मतलब कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और अपना पैसिव वॉइस, इसकी प्रैक्टिस भी थोड़ा सा ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उन्होंने तो एक टर्म लिख दी थी वर्बल एबिलिटी। अब वर्बल एबिलिटी का अम्ब्रेला बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो इन 2 टॉपिक्स को और प्रैक्टिस कीजिएगा। पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि यहाँ से टॉपिक्स वो आगे पूछेगा, क्योंकि कल ही मैं एक एनालिसिस कर रहा था तो जीके के अंदर भी सेट पैटर्न ही चल रहा था, बट जीके के अंदर एंड शिफ्ट में आते आते वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछ लिए गए जहाँ से पहले वाली शिफ्ट के अंदर नहीं बने थे। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब कहानी एक आती है कि सर सारी बात ठीक है, हमें जो इन्होंने सिलेबस हमें दिया था वो सब हमने कवर कर लिया है, सब कुछ हमें दिख रहा है, पर लिटरेरी एप्टीट्यूड एक वर्ड लिखा था इन्होंने यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी इन्होंने लिखा है। तो लिटरेरी एप्टीट्यूड से पूछा क्या है यार? देखो, लिटरेरी एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूँ ना, ये बहुत बड़ा सिलेबस होता है। मतलब कि आपको प्रॉपर इंग्लिश कहाँ से आई, क्या क्या एराज थे, वो सारे एरा पढ़ने पड़ेंगे, बट वहाँ से क्वेश्चन कुछ नहीं बन रहा है। लिटरेरी एप्टीट्यूड के नाम पे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बुक्स एंड ऑथर्स आपसे पूछा, जो कि आप जीके के अंदर कवर करते हो। तो लिटरेरी एप्टीट्यूड की बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। मेरे पास 2-3 बच्चों के मैसेजेस थे, तो मैंने इसको प्रॉपर एड्रेस कर दिया है। आप बिल्कुल भी ये टेंशन मत लीजिएगा कि लिटरेरी एप्टीट्यूड के अंदर आप प्रॉपर एरा पढ़ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा है। सिर्फ और सिर्फ बुक्स एंड ऑथर्स आपको इंटरनेट पे बतेरी लिस्ट मिल जाएंगी जो फेमस बुक्स है, और ऐसा भी नहीं है कि फेमस बुक्स से नहीं पूछ रहा है, वो फेमस बुक्स ही आपसे पूछ रहा है, तो आप उनको जो है अपनी प्रैक्टिस के अंदर डाल दीजिएगा। देन आगे बढ़ते हैं। अब बात करता हूँ कि जो सारे टॉपिक्स थे ये हमने कोर्स के अंदर कैसे कवर किए थे, और बच्चों को किस तरीके से जो है एडू कैप्टन के साथ प्रीमियम फैमिली का पार्ट बनने के बाद उनको हेल्प हुई है। अगर मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करूँ, तो प्रॉपर मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको वीडियो के अंदर और लाइव सेशंस लेके हमने प्रॉपर उसको समझा। देन उसके बाद मैंने आपको प्रॉपर एक प्रैक्टिस शीट दी, जिसके अंदर जो पैसेजेस थे वो सेम वही टेस्ट के थे जो कि एनटीए ने आपसे पूछा है। इनफैक्ट 2 से 3 पैसेजेस हमें ऐसे भी देखने को मिले जो कि डायरेक्ट एग्जैक्ट आपके जो है पेपर के अंदर आपको मिल गए। देन उसके बाद अगर मैं आपकी वोकैबुलरी की बात करूं, अब वोकैबुलरी के अंदर और ईडियम्स एंड फ्रेजेस को मैं साथ ही कवर करूंगा, तो 5000 से प्लस वर्ड हमने जो बहुत सिस्टमैटिक वे के अंदर हमने कवर किया है, पूरा वर्ड पार मेड ईजी हमने कवर किया है। और उसके बाद अगर मैं ईडियम्स की बात करूं, तो हमने थीम बेस्ड ईडियम्स जो इसके अंदर कवर किए, मतलब कि एक ही जगह रखकर जो सेम हमारे ईडियम्स होते हैं उसको हमने समझा है, जिससे हमारा जो लर्निंग का ग्राफ होता है वो बहुत थोड़ा बढ़ जाता है। हमें मतलब देखो, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, वोकैबुलरी, ये एक्चुअल में वो चीज़ें हैं जिनकी अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करोगे, रेगुलर कॉन्वर्जेशन में नहीं लोगे, तो दिमाग से निकल जाता है। बट इनको जो है कम टाइम के लिए, अगर आपको सिर्फ पेपर में जाके, देखो सीधी सीधी सी बात बोल रहा हूँ, पेपर में जाके सिर्फ वॉमिट ही करनी है, तो हाँ वो भी तरीके होते हैं जो कि आप याद कर सकते हो। और हमें थीम बेस्ड प्रॉपर सिस्टमैटिकली इन चीज़ों को याद किया, जो कि बहुत ईजी है याद करना। तो यस, वोकैबुलरी भी हमने भंडार किया है। हालांकि अभी एनटीए के अंदर बहुत ही बेसिक वोकैबुलरीज जो है आपसे पूछी गई है, जो कि बहुत इजीली की जा सकती थी, बट यस, इन 5000 वर्ड से बाहर कोई वोकैबुलरी आपकी नहीं बनी है। देन अगर मैं फिगर ऑफ स्पीच की बात करूं, तो फिगर ऑफ स्पीच तो हमने लाइव कनेक्ट होकर डेप्थ के अंदर प्रॉपर सारे फिगर ऑफ स्पीच के अंदर मतलब कि मैंने जो है 18 से 20 हमने मेजर फिगर ऑफ स्पीच किए, जिसमें से 5-6 ही आपसे जो है पूछे जा रहे हैं। देन उसके बाद उसके ऊपर प्रैक्टिस सेशन भी लिया हमने, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की उसके ऊपर, बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस की भी हमने उसके ऊपर प्रैक्टिस की है। देन उसके बाद अगर मैं पैराजंबल्स की बात करूं, तो पैराजंबल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या ट्रिक्स हैं, और उसके साथ ही उसकी प्रैक्टिस के लिए प्रॉपर शीट आपको ईजी से ईजी, मतलब कि जिस ईजी लेवल पे एनटीए पूछ रहा है वही लेवल की भी आपको पैराजंबल्स मिले हैं, और वो ग्रेजुअली बढ़ता ही जा रहा है उनका लेवल। तो इस तरीके से प्रॉपर जो शीट है, हमने प्रॉपर प्रैक्टिस का मटेरियल आपको दिया हुआ है, साथ ही साथ आपके पास बुक्स थी जिसके अंदर से आप बहुत प्रैक्टिस कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ हमने हमारे कोर्स के अंदर डेप्थ के अंदर कवर की हुई है। कोर्स से बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बना है। देन उसके बाद आगे चलता हूँ। अगर अब आप कोर्स का स्ट्रक्चर देखोगे, तो ये प्रॉपर आप देख सकते हो कि प्रॉपर सिस्टमैटिक ऑर्डर के अंदर हमने चीज़ों को अरेंज किया हुआ है। मतलब आप यहाँ पे देखोगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सबके अंदर कितनी वीडियोस हैं, कितनी फाइल्स हैं, उसकी प्रैक्टिस फाइल्स कितनी है, उसकी टेस्ट उसके अंदर कितने, आप सारी चीज़ों को प्रॉपर देख सकते हो। हर चीज़ को, हर चैप्टर को प्रॉपर सिस्टमैटिकली हमने अरेंज किया हुआ है। वहीं अगर मैं पेपर की बात करूँ कि पेपर कहाँ से बना है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, देन उसके बाद आपका पैराजंबल्स, देन आगे चलते हैं हम फिगर ऑफ स्पीच,
देन उसके बाद सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स एंड फ्रेजेस, यहाँ से आपका मेजर पेपर, एनालॉजी, यहाँ से आपका मेजर पेपर जो है पूछा गया है। तो यार देखो, अब आप बच्चे बोलेंगे कि क्या सर हम अभी कोर्स ज्वाइन कर लें, इसका चॉइस मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मैं बच्चों को ये कहता हूँ कि भाई अगर मुझसे पढ़ना है तो आपके पास 25 से 26 दिन होने चाहिए। बट हाँ, अगर ये देखो मैंने पूरा सिलेबस आपको दिखा दिया, टोटल 23 चैप्टर मेरे पास अरेंज्ड है, आपको लगता है कि आप 15 से 16 दिन में या 20 दिन के अंदर इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो, यहाँ पे आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, प्रॉपर अपने पेज के ऊपर लिख के देख लेना कि आप कर सकते हो नहीं कर सकते। आपको लगता है कि आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बना के इसको कवर अप कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप इसको परचेज कीजिएगा। बाकी मेरी तरफ से जो रिकमेंडेशन रहेगा, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन रहेगा आपको मॉक टेस्ट का। आप जो है, अगर आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, आप सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लो। मतलब हमारे वर्बल के मॉक टेस्ट ऐसे भी हैं जहाँ से एग्जैक्ट क्वेश्चंस जो हैं आपके उठ के एग्जैक्ट बिल्कुल उठ के आए हैं, और ये मैं सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये आपको मैं दिखा भी दूंगा अभी। और अब ये मॉक टेस्ट आप कैसे परचेज कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक नंबर मिल जाएगा। आप चाहे तो मॉक टेस्ट की डिटेल्स ले सकते हैं, और आप चाहें तो कोर्स की भी डिटेल्स ले सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका फीडबैक आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैं फालतू का फ्लेक्स तो करूँगा नहीं, आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद पढ़िए। आई एम सो सॉरी, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। खुद पढ़िए और उसको देखिए कि हाँ एक्चुअल में स्टूडेंट्स कितने सेटिस्फाइड हैं इस कोर्स से। देन सो थैंक यू सो मच यार। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर उस डाउट को ज़रूर लिख दीजिएगा। मैं, हमारी टीम पूरी कोशिश करेंगे आपके उस डाउट को क्लियर करने के लिए। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, एनटीए का क्या टेस्ट रहा है, एनटीए ने कहाँ से क्वेश्चंस पूछे हैं, और अब हमें आगे क्या बढ़ना है। हमारे पास 10-15 दिन जैसे भी हमारे पास हैं, वो सारे के सारे आपको कैसे यूटिलाइज करने हैं। आप ये इंग्लिश वाले सेक्शन के लिए आपको प्रॉपर डाउट क्लियर हो गया होगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।